वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे डिविडेंड की इररेलेवेंट थ्योरी, जो कि एमएम अप्रोच से है। एमएम मतलब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच जो है वो पढ़ेंगे हम डिविडेंड पॉलिसी की। तो इसमें हमें बताया गया है डिविडेंड पॉलिसी में कि इसमें एक परफेक्ट मार्केट कंडीशन होती है और ये जो इसकी जो वैल्यू होती है डिविडेंड की, ये वैल्यू ऑफ द फर्म को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। एमएम अप्रोच ये बताती है। सेकंड, इसमें ये बताया गया है कि ये इन्फ्लुएंस करता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है। और हमें आगे बताया गया है कि ये कैश जो इसमें अगर फर्म के पास कैश डिविडेंड ज़्यादा है तो वो जो एक्सेस कैश है उसको डिविडेंड की तरह उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और या फिर जो एक्सेस कैश है उससे वो फर्म का स्टॉक खरीद सकते हैं। और अगर फर्म के पास कैश डिविडेंड कम है तो वो अपना जो स्टॉक है वो सेल करके अपना कैश डिविडेंड फुलफ़िल कर सकते हैं, और जिससे कि जो वो अपना कैश फ्लो चाहते हैं, जो उनका डिज़ायर्ड कैश फ्लो है, वो उन्हें सेल करने के बाद स्टॉक मिल जाएगा। अब इसमें एमएम अप्रोच में हमारे पास 5 एजम्पशंस दी गई हैं। पहली एजम्पशन है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि आप इसमें कितनी भी कैपिटल इसमें आप ला सकते हैं और आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत मिनिमम देने पड़ेंगे। सेकंड, इसमें है कि देयर आर नो टैक्सेस, के कोई भी टैक्स नहीं है। थर्ड, इसमें एजम्पशन आती है कि इन्वेस्टर जो है वो रैशनल है, कि इन्वेस्टर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में। फोर्थ आता है कि फ़र्म के पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। और फिफ्थ आता है कि कोई भी रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है वॉल्टर मॉडल, जो कि रेलिवेंस थ्योरी में है डिविडेंड पॉलिसी के। अब हम वॉल्टर मॉडल पढ़ते हैं। वॉल्टर मॉडल जो है आर्ग्यू करता है कि ये जो डिविडेंड पॉलिसी है ये हमेशा अफेक्ट डालती है वैल्यू ऑफ द फर्म पे। अब वॉल्टर मॉडल कहता है कि जो ये डिविडेंड होता है ये एक रिलेशनशिप, वॉल्टर मॉडल जो है ये एक रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, जो कि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर वॉल्टर मॉडल बेस्ड है। इसमें वॉल्टर मॉडल में बताया गया है कि अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो हमारी ग्रोथ फर्म होगी और ज़ीरो पे आउट रेशियो होगा, और फर्म जो है वो अपनी अर्निंग को रिटेन कर सकती है, क्योंकि उसके पास जो है बहुत इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, और जिससे कि वो अपना शेयर होल्डर भी वो ज़्यादा गेन कर सकती है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो पे आउट रेशियो 100% होगा, और जो फर्म होगी उसको सारी अपनी अर्निंग जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी एज अ डिविडेंड, क्योंकि उनके पास कोई भी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और हमारा थर्ड बताया गया है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न इक्वल हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के तो कंपनी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अर्निंग को रिटेन करेगी या फिर वो अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब वॉल्टर मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन है कि जो फर्म है वो सिर्फ इंटरनल फाइनेंस को ही यूज़ करेगी। सेकंड एजम्पशन है वॉल्टर मॉडल की, जो फर्म है वो डेब्ट या इक्विटी फाइनेंस को यूज़ नहीं करेगी। और थर्ड एजम्पशन है कि फ़र्म जो है एक कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड रखेगी। और फोर्थ एजम्पशन है कि फ़र्म के पास एक वेरी लॉन्ग लाइफ यानी कि परपीचुअल लाइफ होगी। नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है गॉर्डन मॉडल, जो कि रेलिवेंट थ्योरी में है डिविडेंड पॉलिसी के। तो ये मॉडल एक बहुत सबसे पॉपुलर मॉडल है डिविडेंड पॉलिसी का, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो फर्म की वैल्यू है वो डिविडेंड पॉलिसी की वजह से अफेक्ट पड़ता है।
इस मॉडल में बताया गया है कि जो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन को यूज़ करता है ये मॉडल जो है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन को यूज़ करता है, जिससे कि ये स्टडी कर सकता है डिविडेंड पॉलिसी के इफ़ेक्ट को, जो कि स्टॉक प्राइस के ऊपर होता है। इस मॉडल को बर्ड इन हैंड थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक डिविडेंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए इसे बर्ड इन हैंड थ्योरी बताया गया है, क्योंकि इसमें स्टॉक डिविडेंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और पोटेंशियल गेंस को, जो कि अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकता है, उसको ये निगलेक्ट करते हैं। और इन्वेस्टर जो है वो हमेशा रेडी रहते हैं मोर प्राइस पे करने के लिए, शेयर का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा पे करने के लिए, क्योंकि उन्हें रेगुलर डिविडेंड मिलता है। इसमें कुछ एजम्पशंस दी गई हैं। हमारी पहली एजम्पशन है कि जो फर्म है वो पूरी इक्विटी फर्म होगी, कोई भी तरीके का यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। फर्म जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंस यूज़ नहीं करेगी। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो रिटर्न्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे और कांस्टेंट ही रिटेंशन रेशियो रहेगा। सिक्स्थ इसकी अजम्पशन है कि जो फर्म है उसकी परपीचुअल लाइफ रहेगी, यानी कि फर्म की बहुत लंबी लाइफ रहेगी, वेरी लॉन्ग लाइफ रहेगी, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा ग्रोथ रेट से, यानी कि KE ज़्यादा रहेगा BR से। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।